मध्य प्रदेश शासन द्वारा गिद्धों की गणना का दूसरे चरण का कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें पवई वन परिक्षेत्र अंतर्गत प्रवासी प्रजातियों जैसे सिरेनियस हिमालयन के प्रवास के बाद 400 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के गिद्धों को चिन्हित किया गया है। विशेषज्ञों के निर्देशन और उनकी उपस्थिति में उनके नियमित प्राकृतिक आवास के साथ कुछ नए आवासों को भी चिन्हित किया गया। ये संख्या प्रवासी गिद्धों की जाने के बाद दर्ज की गई। बता दें कि गिद्धों की गणना के पहले चरण का कार्य फरवरी में किया गया था। इसके साथ ही दक्षिण वन मंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कल्चर रेस्टोरेंट की भी परिकल्पना रखी गई। अगर वह मूर्त रूप लेती है तो इससे टूरिज्म बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जी, दूसरे फेज की गणना थी ये। इसके पहले एक फेज की गणना फरवरी में हो चुकी थी कंप्लीट। इस फेज में फिर से जो अन्य प्रवासी पक्षियों को छोड़ के प्रवासी गिद्ध थे, जो इसमें सिनेरियस था और जो है हिमालयन ग्रिफिन था, यूरेशियन ग्रिफिन था, इनके जाने के बाद लगभग 400 प्लस अन्य 4 प्रजातियों के गिद्ध यहाँ पर चिन्हित हुए हैं, जो कि यहाँ पर स्थायी रूप से आवास बना के रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में जो नए आवासों का भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ विशेषज्ञों के निर्देशन में, कुछ विशेषज्ञों की उपस्थिति में भी इस बार विशेष ये रहा कि उनकी उपस्थिति में यह गणना संपन्न करवाई गई। इसके अतिरिक्त नए आवासों को और खोजने का कार्य चल रहा है। उनके डेवलपमेंट के लिए भी वन मंडलाधिकारी महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल्चर रेस्टोरेंट की परिकल्पना माननीय वन मंडलाधिकारी महोदय ने जो है सृजित की है, उस पर भी बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। भविष्य में यदि यह परिकल्पना साकार होती है तो एक शायद टूरिस्ट साइट और एक अच्छे आवास के तौर पे भी गिद्धों के एक नए आवास के तौर पे भी ये चीज़ मूर्त रूप में प्रकट होगी। और इससे हमको ये भी पता चल गया है दूसरी गिद्ध गणना से कि मुख्य मूल रूप से यहाँ पे स्थायी तौर पे कितने गिद्ध और कौन कौन सी प्रजाति के गिद्ध रह रहे हैं। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।